आज का हमारा टॉपिक होगा CRUD ऑपरेशन। आज की क्लास में मैं आप लोगों को फॉर्म बना के पूरा कंप्लीट CRUD ऑपरेशन समझाने वाला हूँ। ये काम हम डाटाबेस का यूज़ करके करेंगे। यहाँ पर जो डाटाबेस मैं यूज़ करूँगा वो SQL होगा। तो सबसे पहले हम SQL को ऑन करके एक डाटाबेस बना लेते हैं। उसके बाद ये जो सर्वर का नाम आएगा इसे कॉपी करके रख लेना, बिकॉज इसकी नीड होगी आपको आगे। कनेक्ट करेंगे इसे। आपको क्वेरी पे जाना है और अपना एक डाटाबेस बना लेना। उसके लिए कमांड होगी क्रिएट डेटाबेस। डाटाबेस का नाम मैं ले लेता हूँ MVCDB। और इसको बनाने के बाद आप इसे यूज करके चेक कर लीजिए इसमें कोई टेबल है नहीं है। उसको चेक करने की कमांड होती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस डॉट टेबल्स। तो फिलहाल आपको इसमें कोई टेबल नहीं दिखाई देगी। अपने डाटाबेस बना लिया। ये जो डाटाबेस का नाम आपने बनाया है इसको भी कहीं सेव करके रख लीजिएगा। बस इतना ही काम है इसका। अब आपको अपने प्रोजेक्ट पे जाना है और अपना प्रोजेक्ट ऑन कीजिएगा। यहाँ पर हम करने वाले हैं CRUD ऑपरेशन का यूज, तो मैं लिख देता हूँ CRUD। यहाँ से आप ओके करेंगे, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो आपको डाटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए वेब कॉन्फ़िग पे जाना होगा। यहाँ पर आपको कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगा जहाँ पर आप अपने कनेक्शन को नाम देंगे। प्रोवाइडर आपका यही रहेगा। यहाँ पर आप अपने सर्वर का नाम लिखेंगे। उसके बाद इनिशियल कैटालॉग पे जाएंगे आप। उसके बाद आप इनिशियल कैटालॉग पे जाएंगे और यहाँ पर अपने डाटाबेस का नाम लिखेंगे। आपके डाटाबेस का नाम था MVCDB। इसके बाद यहाँ पर एक अटैच DB नाम की एक प्रॉपर्टी होगी, इसको आप डिलीट कर देंगे यहाँ से। आपने कनेक्शन क्रिएट कर लिया है यहाँ पर। उसके बाद आपको मॉडल फोल्डर पे जाना है और यहाँ पर एक क्लास बनानी है। क्लास का नाम देंगे, जो क्लास आप यहाँ बनाएंगे उसी नाम की टेबल बनेगी। अब इसके अंदर आपको अपने एट्रीब्यूट बनाने होंगे। आप ध्यान रखिएगा जब भी कोई डाटाबेस कनेक्टिविटी करते हो तो आपकी टेबल में एक प्राइमरी की होना चाहिए। और प्राइमरी की बनाने का यहाँ पर एक रूल होता है कि आप अपने टेबल में अगर कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं, अपनी क्लास में कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है आईडी, तो वो ऑटोमेटिक आपकी डाटाबेस में टेबल के रूप में जाती है और वहाँ पर एक प्राइमरी की बना देती है। तो मुझे यहाँ पर एक आईडी नाम की प्रॉपर्टी बनानी है। और इसकी खास बात ये होती है कि जो आईडी नाम की प्रॉपर्टी आपकी बनती है ये ऑटो जनरेट होती है, यानी इसमें आप वैल्यू नहीं डाल सकते, ऑटो जनरेट होती है। उसके बाद एक फील्ड और बनाते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम। एक फील्ड बनाते हैं एम्प्लॉय की सैलरी। एक फील्ड बनाते हैं पासवर्ड। और एक बनाते हैं कंफर्म पासवर्ड। बन गया। इतना बनाने के बाद अब इसके ऊपर हम वैलिडेशन लगाएंगे, जिनको डाटा वैलिडेशन कहते हैं। तो वैलिडेशन में क्या होगा कि जब आपका फॉर्म बनेगा तो कोई भी बंदा आपके फॉर्म के इन वैल्यू को खाली नहीं छोड़ पाएगा।
तो वैलिडेशन लगाने के लिए आपको एक लाइब्रेरी यूज करनी होगी जिसका नाम होगा कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन। आईडी के साथ, क्योंकि आईडी में तो हम वैल्यू डालेंगे नहीं क्योंकि ये तो ऑटो जनरेट है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं लगेगा। नेम के ऊपर मैं एक एनोटेशन लगा दूंगा रिक्वायर्ड, ताकि इसके अंदर वैल्यू डालना कंपल्सरी हो जाए। अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो एक एरर मैसेज डिस्प्ले होगा जो आप यहाँ लिखेंगे। सेम काम सैलरी के साथ करेंगे हम। तो हर एक के साथ आपको ये सेम काम कर देना है। तो ये इस तरीके से वैलिडेशन लगता है। अब इसमें दूसरा काम ये करना है कि जो पासवर्ड है, इसका जो टाइप है वो पासवर्ड टाइप का होना चाहिए, यानी कि ये दिखना नहीं चाहिए किसी को जब आप इसमें कुछ डालेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है डेटा टाइप, फिर आप लिखेंगे डेटा टाइप डॉट पासवर्ड। तो इसका जो फॉर्मेट होगा वो पासवर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम चीज आपको इसके ऊपर भी लगानी है। अगला पॉइंट कि कंफर्म पासवर्ड आपका वही होना चाहिए जो पासवर्ड का हो। तो यहाँ पर आप एक एनोटेशन और लगाएंगे जो ऊपर वाली वैल्यू से इसको कंपेयर करेगा, उसका नाम होगा कंपेयर। और जिस फील्ड के साथ आप इसे कंपेयर करेंगे वो फील्ड यहाँ पर डाल देंगे आप, दिस इज अ पासवर्ड। तो जो भी वैल्यू आपने यहाँ डाली होगी इस वाली फील्ड में वही यहाँ पर कंपेयर होगी। सैलरी में हम एक रेंज वैलिडेटर लगा देते हैं कि जिसकी सैलरी आप डालेंगे मिनिमम 10,000 मैक्सिमम 1 लाख रुपए हो सकती है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10,000 और मैक्सिमम 1 लाख रुपए। किसी का जब नाम हम एंटर कराएंगे तो हम यहाँ पर एक वैलिडेशन लगाते हैं कि मिनिमम उसमें 50 लेटर हो सकते हैं और मिनिमम 5, मैक्सिमम 50 मिनिमम 5। उसके नोटेशन आप लगाएंगे स्ट्रिंग लेंथ। मैक्सिमम हम 50 तक का नाम लिखेंगे और मिनिमम लेंथ हम यहाँ पर सेट कर देंगे कि वो 5 हो सकती है। तो किसी का भी नाम डालेंगे 5 से ज़्यादा का, 3 लिख देते हैं, 3 तक कर लेंगे। इतना होने के बाद आपको अपने प्रोजेक्ट को सेव करके बिल्ड कर देना है। तो आपने जो क्लास है वो बना लिया है। अब हम बनाएंगे एक डाटाबेस क्लास जिसके अंदर इसको ऐड किया जाएगा। तो ये नॉर्मल क्लास होंगे और एक बनेगी डाटाबेस क्लास। आप ऐड करेंगे एक और क्लास, इसको नाम क्या देना है, जो आपके डाटाबेस का नाम था उस नाम से इसको नाम दीजिए MVC-DB। और लास्ट में आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना है। जैसे कंट्रोलर के साथ कंट्रोलर जुड़ा होता है ऐसे डाटाबेस क्लास के साथ कॉन्टेक्स्ट जुड़ा होता है। तो मॉडल फोल्डर में कोई भी क्लास आपको दिखती है जिसके पीछे कॉन्टेक्स्ट लिखा हो तो समझ जाना वो एक डाटाबेस क्लास है। ऐसा करने से आपको एक क्लास मिल जाएगी। अब आपको एंटिटी नाम का फ्रेमवर्क यूज करना है, क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क से ही वो काम होगा। जो आपकी क्लास है वो आपके डाटाबेस में जाके टेबल का रूप ले लेगी। अब इसके अंदर एक क्लास होती है जिसका नाम होता है DB कॉन्टेक्स्ट, जो आपका रूट डाटाबेस होता है, उसको आप यहाँ पर इनहेरिट करेंगे। और जो कनेक्शन आपने यहाँ पर बनाया था वो कनेक्शन इस क्लास को पहुंचाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, तो चाइल्ड से डाटा पेरेंट पे जाता है कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। तो यहाँ कंस्ट्रक्टर की हेल्प से यहाँ तक डाटा पहुंचाया जाएगा। तो हम इस क्लास का यहाँ कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। अब इस कंस्ट्रक्टर से डाटा यहाँ पहुंचाया जाएगा। तो पेरेंट क्लास को जब यहाँ कॉल किया जाता है, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है, तो बेस कीवर्ड का यूज किया जाता है। अब जो वैल्यू मुझे यहाँ पर पहुंचानी है वो वैल्यू ये है जो आपके कनेक्शन का नाम है, ये वैल्यू मुझे वहां पहुंचानी है, तभी हमारा डाटाबेस क्रिएट हो। तो ये जो भी नाम है आप इस नाम को अपने डाटाबेस के अंदर यहाँ पर पास करेंगे, ऐसे कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर डाटाबेस आपका कनेक्ट हो चुका है, आपकी डाटाबेस क्लास क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको बताना होगा कि कौन सी टेबल आपको बनानी है। तो हमको ये वाली टेबल बनानी है, तो इस क्लास को मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। जब हम किसी क्लास को किसी डाटाबेस में ऐड करते हैं तो हम एक और क्लास यूज करते हैं जिसका नाम होता है DBSet। और जो क्लास आपको ऐड करनी है उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारी क्लास का नाम है एम्प्लॉय। अब इस क्लास की एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा, कल को इन फ्यूचर कभी भी इस टेबल को अगर मैं यूज करूंगा तो उस नाम से यूज होगा जो नाम मैं यहाँ पर दूंगा। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ E।
सो हमारी यहाँ पर डाटाबेस क्लास बनकर तैयार हो जाती है। हम इसको सेव करेंगे और बिल्ड कर देंगे। सो हमने अपने पहले 2 स्टेप पूरे कर लिए हैं, टेबल हमने तैयार कर लिया और डाटाबेस टेबल भी हमने तैयार कर लिया। अब बाकी का स्टेप बिल्कुल वही होगा जो हमने प्रीवियस सेशन में देखा था, यानी कि अब आगे की कार्यवाही कंट्रोलर से होगी। हम यहाँ पर एक कंट्रोलर ऐड करेंगे जिसका नाम होगा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कंट्रोलर के ऐड होने पर यहाँ पर आपको ये प्रोजेक्ट अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना होगा ताकि हम इस क्लास को यूज कर पाए, इस डाटाबेस क्लास को यूज कर पाए, नॉर्मल क्लास को यूज कर पाए। अब ये जो डाटाबेस क्लास आपने बनाई है इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा मुझे। इसको बनाने के लिए आप लिखेंगे MVC DB कॉन्टेक्स्ट, ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। अब हमको सबसे पहले इंडेक्स पेज तैयार करना है। राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू करेंगे, ये पेज आ गया। मास्टर पेज अटैच कर देंगे और इंडेक्स पेज पे आपको एक काम करना है, ये एम्प्लॉय क्लास ऐड करके चलना ताकि इसका ऑब्जेक्ट बन जाए। अब इसके बाद हम इसे ओके करेंगे तो मेरे पास कुछ इस तरह का कोड आ जाएगा। अब यहां पर हम अपना इंडेक्स पेज बनाएंगे। तो इंडेक्स पेज में यहां लिखा रहने देता हूं। यहां पर मुझे क्रिएट न्यू का एक बटन क्रिएट करना होगा। हमने क्रिएट न्यू का बटन बना लिया है। इस पर क्लिक करने से मेरा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट होगा जहां पर हम एम्प्लॉय का डाटा डाल पाएंगे। इसका मतलब मुझे क्रिएट नाम का मेथड बनाना होगा। और यहां पर इस पेज को रिटर्न भी करना होगा। अब क्रिएट नाम का क्या बनाएंगे, फॉर्म बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहां सब कुछ ओके है तो ये हमारे पास क्रिएट नाम का फॉर्म आ गया। अब यहां पर फॉर्म तैयार किया जाएगा तो यहां पर मैं लिख देता हूं रजिस्ट्रेशन। अब हम यहां रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे फॉर्म बनाने के लिए। तो यहां हम लिखेंगे यूजिंग और फॉर्म इसके अंदर निर्माणित किया जाएगा। सबसे पहले आप लगाएंगे एंटी फॉरन टोकन। अब जो वैलिडेशन आपने लगाए हैं अगर उसमें कोई एरर आता है तो वो सबसे टॉप पे हम डिस्प्ले करेंगे। तो यहां पर हम लगाएंगे वैलिडेशन समरी। अगर आप उन्हें डिस्प्ले करना चाहते हैं तो फॉल्स लिखेंगे। बाय डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी ट्रू होती है तभी वो वैलिडेशन फायर नहीं होते। फॉल्स कर दीजिएगा। जितने भी एरर होंगे आपके फॉर्म में वैलिडेशन अगर फॉलो नहीं होंगे तो वो सारे एरर यहाँ देखने को मिलेंगे। अब यहां पर हमें अपना फॉर्म डिजाइन कर देना है। तो यहां पर मैंने एक डिव बनाया। इसके अंदर मैंने सबसे टॉप में लिखा, क्योंकि आईडी तो ऑटो जनरेट, तो आईडी तो हमने डालनी नहीं है, तो मुझे डालना है एम्प्लॉय का नाम। और यहाँ नीचे बना दिया एक हमने टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनेगा, आप लिखेंगे html.editor4 और टेक्स्ट बॉक्स जिस चीज से कनेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का नाम है मॉडल और उसकी फील्ड का नाम होगा नेम, ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। सेम इसी बुनियाद पर आपको बाकी का डाटा बना देना है। अब देख लीजिए क्या क्या चीज आप लोगों ने बनाई थी। नेम हम यूज कर चुके हैं, सैलरी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मुझे यूज करना है। तो अगला जो फील्ड चलेगा वो सैलरी के लिए चलेगा।
The next one is for the password. And the last one is confirm password. अब आप लोगों को एक बटन बनाना होगा। तो हमारा फॉर्म बनके तैयार हो गया। जब हम ये बटन दबाएंगे तो हमारा रिक्वेस्ट इसी फॉर्म पे वापस आएगा। इसको पोस्ट बैक कहते हैं। तो मुझे एक और क्रिएट मेथड बनाना होगा, उसके ऊपर मुझे एनोटेशन में पोस्ट लिखना होगा। और जब ये इस फॉर्म के पास आएगा तो इसी डाटा को उठाएगा पूरे को, और इस पूरे डाटा को हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू उठाएंगे। और ये किसका ऑब्जेक्ट है? एम्प्लॉय का। तो एक मेथड और बनेगा यहाँ पर, और ये खाली नहीं होगा, इसमें एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट पास होगा। ये जो रिक्वेस्ट आएगी ये आएगी गेट रिक्वेस्ट, और ये जिस रिक्वेस्ट से फायर होगा उसे पोस्ट रिक्वेस्ट कहेंगे। क्योंकि आपने अपने फॉर्म पे वैलिडेशन लगा रखे हैं तो आपको पहले ये सुनिश्चित करना है कि जब सारे वैलिडेशन ओके हो जाए तभी आपका डाटा डाटाबेस में सबमिट हो, पहले ना हो। तो यहां पर आप लिखेंगे मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर आपकी मॉडल स्टेट वैलिड होगी, वैलिडेशन ओके होंगे, तभी आपका कोड आगे फायर होगा। ऐसे लिखना है। यहां पर आएंगे आप। अब आपको क्या करना है कि आपको ये ऑब्जेक्ट अपने इस डाटाबेस में ऐड करना है। इसमें ऐड करने के लिए आप डीबी लिखेंगे, और ये ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ऐड करना है उसके टेबल का नाम ई आपने दिया था, याद होगा। और इसके पास ऐड नाम का मेथड होगा, आप इसमें डाल देंगे, आपके डाटाबेस में एंट्री हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगा रिकॉर्ड। अब इस रिकॉर्ड को डाटाबेस में सेव करेंगे आप। जब आपका रिकॉर्ड हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो हम यहां से रिवर्ट हो जाएंगे अपने इंडेक्स पेज पर। तो ये काम आपका कंप्लीट हो। लेकिन मान लीजिए अगर वैलिडेशन ओके नहीं होता तो आपका कंट्रोल एल्स पार्ट पर जाएगा और हम इसी पेज पर वापस रहेंगे, क्योंकि हमें कहीं नहीं जाना होगा। तो हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे अपना सेम व्यू। इस तरीके से हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब हमको ये करना है कि जब हम इंडेक्स पेज पर आए तो जो डाटा आपने सबमिट करा है वो इंडेक्स पेज पे दिखना चाहिए। यानी पूरा डाटा यहां पर हम पास कर देते हैं। कैसे पास करेंगे? हम एक वेरिएबल बनाएंगे डाटा नाम से, db.e.toList। तो पूरा डाटाबेस में जो एम्प्लॉय का डाटा था उसकी लिस्ट जनरेट करके इसको दी, और इस लिस्ट को हम यहाँ पास कर सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो इस डेटा को डायरेक्ट भी पास कर सकते हैं, बीच का रास्ता ही खत्म हो जाएगा, पास ही तो करना है। ऐसे भी कर सकते हो आप। अब ये पूरा डाटा आपके वहां पर जब कॉल होगा तो मॉडल नाम के फोल्डर से, मॉडल नाम के कीवर्ड से होगा। अब इंडेक्स पेज पर आप जाइए। क्योंकि इंडेक्स पेज पर एक रिकॉर्ड नहीं आ रहा, मल्टीपल रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो इस चीज का तरीका मैंने बताया था, आई इन्यूमरेबल आपको यूज करना होगा, और इसके अंदर आपको ये फील्ड डालनी होगी, क्योंकि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आपके पास यहां पर आ रहे हैं। अब यहां पर आपको वो डेटा डिस्प्ले करके दिखाना होगा क्लाइंट को यहां पे। तो उस डाटा को डिस्प्ले हम कहां करते हैं? एक टेबल में कर देते हैं। ये बन गया टेबल। इस टेबल में हम सबसे पहले पहली रो बनाते हैं। अब इसमें हम बनाएंगे हेडिंग। अब डाटा दिखाना है मुझे क्लाइंट का, तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा एम्प्लॉय की आईडी, फिर था शायद नाम, उसके बाद क्या था चेक कर लेते हैं। सैलरी, उसके बाद था पासवर्ड। अब कंफर्म पासवर्ड इसमें नहीं दिखाएंगे, पासवर्ड दिखाएंगे इसमें।
अब जितने ऑब्जेक्ट आएंगे उतने ऑब्जेक्ट आपको यहाँ डिस्प्ले करने होंगे, उसके लिए एक लूप चलाएंगे आप यहाँ पर। अब वो ऑब्जेक्ट आपके मॉडल के अंदर आएंगे क्योंकि आपने इसको पास किया। अगर 2 ऑब्जेक्ट आएंगे तो 2 रो बनेंगी, कॉलम बनेगा। यहां पर हम दिखाएंगे रियल में, अब क्या दिखाएंगे, आईडी दिखाएंगे एम्प्लॉय की। उसके लिए मैं लिखूंगा डिस्प्ले नेम 4, डिस्प्ले 4। यहां पर मैं यूज करूंगा एक नॉर्मल वेरिएबल, कुछ भी नाम हो सकता है उसका। आपका डेटा किस में उठ कर आएगा, आइटम में आएगा, आइटम से वैल्यू उठाएंगे, ये आ गई है। सेम इसी तरीके से अब अगला नाम को उठाया जाएगा। अब सैलरी को उठाया जाएगा, एंड द लास्ट वन इज फॉर द पासवर्ड। कल को कोई दिक्कत हो वगैरह वगैरह तो एक लिंक नीचे बना देते हैं बैक करने का। वैसे तो इंडेक्स पेज है, इंडेक्स पेज पर बैक की कोई दिक्कत आएगी नहीं। दैट्स फिनिश। तो हमने अपनी तरफ से बना लिया है, एक बार इसको चला के हमें वेरीफाई करना है कि क्या दिख रहा है हमको, और ये डाटाबेस से कनेक्ट होकर चल रहा है पूरा प्रोजेक्ट। अब हमको अपने प्रोजेक्ट में बस एक सेटिंग करनी होगी, स्टार्टिंग कहां से करनी है। तो हमारे कंट्रोलर का नाम होगा एम्प्लॉय और मेथड आपका इंडेक्स ही रहेगा। प्रोजेक्ट को सेव करना है, बिल्ड करना है और चला देना है। अब हम इसमें देखते हैं कि रिकॉर्ड आता है कि नहीं आता। तो रिकॉर्ड चल रहा है, अब डाल के देखते हैं एक रिकॉर्ड। आईडी वो हमसे नहीं लेगा क्योंकि वो ऑटो जनरेट होगा, उसमें नहीं डाल सकता है। अब वैलिडेशन इसमें मैंने लगा रखे हैं, कैसे पता चलेगा, चलिए करके देखते हैं। वैलिडेशन आ गए सारे। आपके 2 एरर हैं, दोनों एरर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। अगर मैं सैलरी रिक्वायर्ड है खाली की वजह से आ रहा है, अगर मैं गलत सैलरी डालता हूँ तो एरर बदल जाएगा। देखिए पासवर्ड का फील्ड है रिक्वायर्ड, वो बता दिया उसने। अगर पासवर्ड मैंने गलत डाला होगा तो वो बता देगा। एंटर करेंगे, चलिए नाम के ऊपर मैंने 3 अक्षर डाले थे, अगर मैं 2 अक्षर का नाम डालता हूँ तो एरर बता देगा। ये मैंने सबमिट किया एंड नाउ योर डाटा हैज बीन सबमिटेड। देखिए एक रिकॉर्ड और हम डाल के लाते हैं। आईडी देखो अपने आप से जनरेट हुई है, 1 2 3 ऑटो जनरेट है। एक रिकॉर्ड और डालते हैं। ये हमने क्लिक करा एंड वी गॉट अ सॉल्यूशन। अब ये रिकॉर्ड डाटाबेस में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए बन गए टेबल एम्प्लॉइज। अब इस टेबल में रिकॉर्ड है कि नहीं है वो चेक कर लेते हैं। ये देखिए वही रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से आपका जो CRUD ऑपरेशन होता है वो वर्क करता है। तो हमने यहाँ पर 2 चीजें सीखी, आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और पूरे डाटा को पेज पे डिस्प्ले कैसे करा सकते हैं टेबल। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज और सिखाता हूँ। फिर ये एप्लीकेशन आप पूरी बनाएंगे लॉगिन करने के बाद। क्या बनाएंगे मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पर हमको एक बटन बनाना है। उससे पहले आपको माइग्रेशन सीखना बहुत जरूरी है। माइग्रेशन क्यों जरूरी है मैं बताता हूँ। कल को मान लीजिए आपको एक और फील्ड इसमें ऐड करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ईमेल आईडी। आप चाहते हैं ईमेल आईडी भी हमारे पास होना चाहिए नेम के बाद, ईमेल आईडी इसमें नहीं है। तो कैसे होगा ये सारा काम, ईमेल आईडी यहाँ कैसे आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं। इसको ऐड करने का काम आपको अपनी क्लास में करना होगा। यहाँ पे ईमेल आईडी मुझे ऐड करनी है नेम के बाद। इस पे लगाएंगे हम अपनी रिक्वायरमेंट। ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे बिल्ड कर लिया। अब इस फील्ड का यूज मैंने कहाँ किया होगा, एक तो क्रिएट वाले फॉर्म पे, क्रिएट वाले फॉर्म पे यहाँ पर
मुझे नेम के बाद ईमेल आईडी भी एंटर करवानी है। तो ये काम तो ठीक हो गया। अब इंडेक्स वाले पेज पे डिस्प्ले भी कराना है, आईडी नेम और नेम के बाद ईमेल आईडी। अब ये वैल्यू मेरे को यहां भी डिस्प्ले करानी है नेम के बाद, यहां पर। अब अगर हम प्रोजेक्ट चलाएंगे तो प्रोजेक्ट रिएक्ट करना चाहिए। पता है प्रॉब्लम का आएगा, वीएस कोड में तो ठीक है, लेकिन आपके इस टेबल में जो टेबल बन गई है यहां पर तो ईमेल आईडी का कोई कॉलम ही नहीं है, और वो आप जब दोबारा यहां चेंज करते हैं तो दोबारा से टेबल को रिक्रिएट नहीं करता, तो ये एरर देगा। आपने वीएस कोड के साइड से तो ठीक कर दिया पूरा काम, लेकिन डाटाबेस में दोबारा टेबल क्रिएट नहीं होता, क्योंकि एक टेबल जब बन जाते हैं तो दोबारा नहीं बनते। अभी देख लेते हैं जरा, ये रन किया तो ऐसे सिचुएशन में एक एरर आने की संभावनाएं पूरी प्रज्वल हो जाएंगी आपकी, और उस एरर को माइग्रेशन एरर कहते हैं। माइग्रेशन एक तरह का एनओसी होता है। अब आपका विजुअल कोड डाटा को चेंज कर रहा है, लेकिन सिक्वल के पास परमिशन नहीं है आपकी, आपके प्रोजेक्ट की, आपकी वीएस कोड की परमिशन नहीं है कि वो डेटा को चेंज कर दे, तो जिसकी वजह से ये एरर आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड अ माइग्रेशन एरर। माइग्रेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये लिखा होगा माइग्रेशन, दिख रहा होगा, मतलब आपको परमिशन चाहिए होगी। अब ये परमिशन को आप एस्टैब्लिश करें पहले, तभी ये काम पॉसिबल है। आपको टूल पे जाना है, लाइब्रेरी पैकेज मैनेजर पे जाना है, यहां पर आपको अनेबल करना है अनेबल माइग्रेशंस। मैं दिखा देता हूं मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है अनेबल माइग्रेशंस। जैसे आप एंटर करोगे आपको एक माइग्रेशन का कोड आएगा, ये दिखा गया माइग्रेशन, माइग्रेशन फाइल आ गई यहाँ पर, ये फाइल है। यहाँ पर माइग्रेशन को आपको ऑन करना होगा, परमिशन ऑन करनी होगी। परमिशन को ऑन करने के बाद आप एक बार फिर से इसको बिल्ड करेंगे, और फिर से उसी कंसोल पर आपको जाना होगा। अब आपको यहाँ पर अपने डाटाबेस को अपडेट करने की कमांड लिखनी होगी, यहां से डाटाबेस अपडेट होगा। अगर कोई भी चेंजेस आप अपनी क्लास में करते हैं मॉडल फोल्डर के अंदर, तो वो यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। अब माइग्रेशन को अनेबल नहीं करना है क्योंकि एक बार करना होता है, लेकिन अपडेट आपको करना होगा। उसके लिए आप लिखेंगे अपडेट डेटाबेस, और फिर आप लिखेंगे वर्बोस, ये नाम याद रखना है। आपके डाटाबेस को अपडेट कर दिया जाएगा। हो गया। अब आप सीक्वल को देखो एक बार, और इस टेबल को देखो, क्या नजर आ रहा है। अब ईमेल आईडी अगर है आपके पास आपके टेबल में, तो उसको चलने से कोई एतराज नहीं। प्रोजेक्ट हमारे पास ऑन हो चुका है, ईमेल आईडी ब्लैंक है। अब मैं दोबारा डालूंगा तो वो आएगी, देखना। ईमेल आईडी डालने का भी ऑप्शन आ चुका है। और वो यहां भी दिखाई देगी आपको टेबल में, क्या गई। सो इस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। ऑपरेशन क्रिएट करना हम सीख चुके हैं। अब इसमें करंट ऑपरेशन का क्या रह गया, डाटा को रीड कैसे करना है। रीडिंग के केस में मैं आप लोगों को अब यहाँ पर क्या समझाऊंगा। मान लो मुझे इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डाटा डिस्प्ले करना है कहीं पे अगले पेज पे, तो मैं यहाँ पर एक बटन बना दूंगा डिटेल्स का, या यहाँ बटन बना दूंगा बाय का या लिंक का। एक लिंक मैंने इनके सामने बटन बना दिया, लिंक बना दिया, कि जब मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को उठा लेगा और एक दूसरे पेज पर आपको दिखा देगा। समझ में आ गया। तो ये चीज हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं डाटा को रीड करूंगा, इसको क्या करूंगा, रीड करूंगा। तो ये काम कैसे होगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर बटन बनाने का कोड लिखना होगा। ये कौन सा पेज है, इंडेक्स पेज है। तो ये कार्यवाही, ये सारा का सारा इंस्टॉलमेंट कहाँ होगा, इंडेक्स पेज पे होगा। इंडेक्स पेज में कहाँ होगा, जहां पर आपका डाटा डिस्प्ले हो रहा है, ये वाली रो रिकॉर्ड यही डिस्प्ले हो रहे हैं। और यहां पर आपको एक नया कॉलम बनाना होगा। यहां पर मैंने लिखा एक्शन लिंक। तो ऐसा करने से क्या होगा,
जितने रिकॉर्ड जनरेट होंगे उन सबके सामने लिंक जनरेट होगा। अब मैंने लिंक का नाम यहाँ पे लिख दिया डिटेल्स। अब मैं यहाँ पर चाहूंगा कि जब मैं उसके ऊपर क्लिक करूं तो वही रिकॉर्ड उठकर आए जो इस आईडी में पड़ा हुआ है, सेम रिकॉर्ड। अब ऐसा ना हो कि मैं 2 वाले पर क्लिक करूं और 1 का रिकॉर्ड आ जाए। भाई 2 पे क्लिक किया तो 2 वाला रिकॉर्ड आए, तो वो जानकारी इसी आईडी से आएगी। इसी आईडी को कहीं एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। यहां पर बना लूंगा एक वेरिएबल आईडी नाम से, और इसके अंदर वो वैल्यू स्टोर कर लूंगा ऐसे, आइटम डॉट आईडी। तो जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो इस वैल्यू इस वेरिएबल में आ जाएगी आपके पास। अब हम क्या करेंगे, इस मेथड को बनाएंगे, कॉल करेंगे और उसके अंदर ये वैल्यू पास कर दूंगा। मेथड कहां बनेगा आपका, कंट्रोलर पे। किस नाम का मेथड बनेगा, डिटेल नाम का। स्पेलिंग को मैच कर लेना, डिटेल्स। स्पेलिंग हमारी क्या हो गई, मैच हो गई, बिल्कुल कंफर्म है, यही नाम था उसका। यहां पर मैं उस आईडी को पास करूंगा, इंटीजर टाइप की आईडी होगी, डिफॉल्ट वैल्यू मैं अपनी तरफ से 0 दे रहा हूं, बाकी अपने आप ओवरराइड हो जाएगी। आप 2 पे क्लिक करेंगे तो 2 आएगी, 3 पे क्लिक करोगे तो 3 आएगी। बाय डिफॉल्ट मैंने 0 दे दिया। अब इस आईडी को मैं ढूंढूंगा डाटाबेस में है कि नहीं। फाइंड मेथड को कॉल करेंगे, आईडी को पास करें। अगर आईडी होगी तो ये मेरे को एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। मेरे को ऑब्जेक्ट मिल गया, डेटा मिल गया। इस डाटा को मैं एचटीएमएल पेज पे भेज दूंगा। आई बात समझ में, डाटा कहां चला जाएगा, एचटीएमएल पे चला जाएगा। अब वहां पे प्रिंट कर लूंगा। इसका बनाएंगे पेज। ये सब कुछ ठीक चल रहा है, चलने दो। आगे यहाँ पर डिटेलिंग आ गई। अब वो डेटा मेरे को डिस्प्ले करना है खाली। यहाँ पर मैंने लिख दिया एम्प्लॉय डिटेल। अब डेटा मुझे यहाँ डिस्प्ले करना है, तो डेटा मुझे डिस्प्ले कराने मैंने एक डिव ले लिया, इसमें मैंने स्टाइलिंग लगा दी। यहाँ पर विड्थ को 90% कर दिया, मार्जिन को ऑटो कर दिया। अब हम आ गए यहाँ पे, यहाँ पर मैंने एक डिव लिया, यहाँ पर मैंने लिखा एम्प्लॉय आईडी। अब उसकी आईडी को यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। उसके लिए मैंने लिखा HTML डॉट डिस्प्ले फूड। अब रिकॉर्ड कहाँ से आएगा, मॉडल से आएगा। कौन सा एट्रीब्यूट लेना है, आईडी का लेना है, दैट्स फिनिश। इसी तरीके से मैं बाकी का रिकॉर्ड निकाल निकाल के वहां पर पेज पर दिखा रहा हूं। आईडी के बाद था नेम, और उसके बाद था आपका आई थिंक ईमेल, हमने ईमेल लिया था बाद में। और फिर था सैलरी, और पासवर्ड भी दिखाई देते हैं। बन गया। और यहां से हम बैक करने का बटन बना देते हैं। दैट्स फिनिश। अब इसी कोड को बिल्ड करना है और एक बार फिर से चला के देखना है कि क्या हुआ, आपने जो कोड बनाया उसका परिणाम क्या हुआ। तो यहां पर हमारे पास टेबल आ चुकी है। एक रिकॉर्ड एंटर भी करके देख लेते हैं वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली वर्क कर रहा होगा वैसे। तो ये वर्क कर रहा है। आगे रिकॉर्ड। अब मुझे इस एम्प्लॉय का डाटा जो मैंने अभी अभी बनाया लेकर जाना है दूसरे पेज पे। डिटेल काम करना चाहिए। मैंने क्लिक करा एंड नाउ इट इज परफेक्टली वर्किंग। ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई, देखो जो जो हमने चाहिए थी वो इंफॉर्मेशन निकाली।
मैं कभी बैक करूँगा तो मैं बैक भी कर पा रहा हूँ। किसी पर भी क्लिक करेंगे तो वही इन्फॉर्मेशन आएगी। अगर मैं मनीष के रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा तो मुझे मनीष की जानकारी, जिस पर आप क्लिक करेंगे वही जानकारी आप देख रहे हैं कि दूसरे पेज पर पहुंच रही है। मैंने हर रिकॉर्ड को चेक कर दिया है, लास्ट को भी देख लीजिए, और बैक भी हो रहा है। तो इस बार हम डेटा से खेल रहे हैं। तो यहाँ पर हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। बाकी बचे हुए जो 2 हैं वो अगले सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से डाटा को अपडेट किया जाएगा और डिलीट किया जाएगा।